दोस्तों, क्या आप अपनी जरूरतों को पूरा करते करते थक गए हैं? क्या आप दूसरों को उनकी ड्रीम लाइफ को जीते हुए देखकर मायूस महसूस करते हैं? पर क्या आपको अगर मैं कहूं कि जो शब्द आज आप बोलते हैं उसमें ताकत है अपनी लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करने की? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। केवल 6 शब्द जो आपको वो सारी फाइनेंशियल अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी दिला सकते हैं जो आपने कभी चाहा था। लेकिन रुकिए, इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप में इन शब्दों को अटूट विश्वास के साथ बोलने का साहस होगा? क्या आप इंस्पायर्ड एक्शन करेंगे? क्योंकि याद रखें, केवल शब्दों को कहना पर्याप्त नहीं है। आपको उन्हें अपने अस्तित्व के हर पहलू के साथ जीना होगा। पर सबसे पहले आइए किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बताता हूं। एरिक बटरवर्थ। वो एक अमेरिकन राइटर एंड स्पीकर थे। एरिक का मानना था कि हमारे पास अपने यूनिवर्स को क्रिएशन करने की शक्ति है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम वास्तव में अपने थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस के माध्यम से अपनी रियलिटी को आकार दे सकते हैं। एरिक ने यूनिवर्स और गॉड को किसी बाहरी प्राणी के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व में मौजूद हर चीज में फ्लो होने वाली एक क्रिएटिव फोर्स के रूप में देखा। यह उस इनक्रेडिबल एनर्जी की तरह है जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर रेजोनेट हो रही है, और इसमें से प्रत्येक की इस पावरफुल फोर्स तक पहुंचे। नाउ जस्ट गेस कि ये सब कहां से शुरू होता है? हां, आप समझ गए, माइंडसेट यानी मानसिकता। हमें अपनी मानसिकता को लैक से अबंडेंस की ओर शिफ्ट करने की आवश्यकता है। उन विचारों को जाने दें जो हमें रोकते हैं और उन लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को अपनाएं जो हमें घेरे हुए हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें। इमेजिन करें कि आपके पास ये खजाना है और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी, लव, प्रॉस्पेरिटी की प्रचुरता है, लेकिन इसे खोलने की कुंजी हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट में नहीं है। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवा व्यक्ति था जो एक बुद्धिमान साधु से सीखना चाहता था। वो साधु के पास गया और पूछा, मैं बुद्धिमान कैसे बन सकता हूं? साधु उस युवक को एक काम वाटर स्ट्रीम के पास में लेकर गए और अचानक साधु ने युवक के सिर को कुछ सेकंड्स के लिए पानी के अंदर डुबो दिया। जैसे ही उस आदमी का सिर पानी के अंदर गया, वो सांस के लिए छटपटाने लगा और पानी के अंदर ही हाथ पैर मारने लगा। ऊपर आने के बाद वह क्रोधित हो गया और जोर से साधु से कहने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा और इसका विजडम से क्या लेना देना है। तभी साधु मुस्कुराए और बोले, जब आप पानी के अंदर थे तो आप सबसे अधिक क्या चाहते थे? उसने उत्तर दिया, बेशक सांस लेना चाहता था। तब उन्होंने समझाया कि विजडम एक कभी न बुझने वाली प्यास की तरह है। जैसे कि जब आपकी सांसें खत्म हो रही हो तो आपको हवा की सख्त जरूरत होती है, उसी तरह विजडम अधिक जानने, उत्तर खोजने और अपनी यात्रा में आगे बढ़ने की निरंतर इच्छा है। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि विजडम केवल ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, और यह इससे कहीं आगे बढ़कर है। बस उसी तरह प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस भी है, धन और दौलत से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है। एरिक बटरवर्थ ने कॉन्शियसनेस को दिलचस्प तरीके से परिभाषित किया। उनके लिए यह केवल कोई अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यह अस्तित्व की एक अवस्था है। इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। यह ऐसी अवस्था है जहां हमारा मन, शरीर और आत्मा परफेक्ट हार्मोनी में है। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे और मटेरियल वेल्थ से कहीं अधिक है। यह जीने और सोचने का एक तरीका है। ये अबंडेंस को उसके सभी रूपों में अपनाने के बारे में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब अपना जादू चलाता है जब हम अपने थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाते हैं। यदि हम पॉजिटिव वाइब्स रेडिएट करते हैं, खासकर जब पैसे की बात आती है, तो यूनिवर्स रिस्पॉन्स देने से खुद को रोक नहीं पाता है। ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप की तरह है। चलिए अब आपको बताता हूं कि प्रॉस्पेरिटी कैसे विकास से जुड़ती है। जैसे गरीबी जीने और सोचने का एक स्पेसिफिक तरीका है, वैसे ही समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी भी है। वो दो अलग अलग रास्तों की तरह है, एक अभाव की ओर ले जाता है और दूसरा प्रचुरता की ओर। वह सेपरेशन महज एक भ्रम है। हमारे विचार और हमारे इरादे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। इसलिए यदि हम वेल्थ या किसी अन्य चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें खुद को बड़े पिक्चर के साथ कनेक्ट करना होगा। फाइनेंशियल स्ट्रगल अक्सर इस बात का रिफ्लेक्शन हो सकता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है।
यह ऐसा है जैसे हमारी कॉन्शियसनेस की इंटरनल स्टेट हमारी बाहरी परिस्थितियों में ही मैनिफेस्टो होती है। जब हम ओवरवेल्म महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यूनिवर्सल और डिवाइन फ्लो के साथ अलाइनमेंट से बाहर हो जाते हैं। क्या आपने कभी अभाव का बोझ महसूस किया है या कभी यह फील किया है कि आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लायक नहीं हैं? बिलीव मी, हम सभी ऐसा करते हैं। पर मैं आज आपको 6 जादुई शब्द बताने जा रहा हूं जो इन नेगेटिव फीलिंग्स को दूर कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? हियर देयर आई एक्सपेक्ट, मैं स्वीकार करता हूं। आई डिजर्व, मैं योग्य हूं। आई अलाउ, मैं अनुमति देता हूं। यस, जस्ट से देम विद कन्विक्शन एंड सी द मैजिक। स्टेप नंबर 1, वो सारा पैसा स्वीकार करें जो यूनिवर्स आपको भेजना चाहता है। अपनी एनर्जी को एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की ओर डायरेक्ट करें। जस्ट बिलीव मी, ये सब आपकी तरफ आ रहा है, इसीलिए प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। स्टेप नंबर 2, एक डिवाइन पर्सन के रूप में अपने महत्व को पॉजिटिवली अफर्म करें। यू नो व्हाट, आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा है, किसी सचमुच शानदार चीज का। इस अबंडेंस को अपनी लाइफ में शामिल करके आप उन लिमिटेड बिलीव्स और नेगेटिव थॉट पैटर्न को छोड़ देते हैं जो आपकी रियल एंड प्रैक्टिकल अबंडेंस को रोकते हैं। स्टेप नंबर 3, परिश्रम और दृढ़ता के साथ यूनिवर्सल एलिमेंट एनर्जी की उपस्थिति का अभ्यास करें। इसका मतलब स्पिरिचुअल के साथ जुड़ाव की गहरी भावना का पोषण करना। एंड गेस व्हाट, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी फ्लो होने लगेगी। इट्स ऑल अबाउट माइंडफुलनेस मींस अपने थॉट्स एनर्जी को पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल आउटकम्स पर केंद्रित करना। हमारे पास पहले से मौजूद अबंडेंस के लिए ग्रेटफुल होना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंस्पायर्ड एक्शंस करना याद रखें। इस विशाल ब्रह्मांड में धन और दौलत सहित हर चीज गॉड एंड यूनिवर्सल एनर्जी से बनी है। इसीलिए इसकी उपस्थिति को स्वीकार करके और इसे अपने जीवन में आमंत्रित करके हम इसे और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो, क्या आप प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? आइए इसे अपने जीवन के हर पहलू में प्रवाहित होने दें। परफेक्ट हेल्थ को प्रवाहित होने दें, अच्छे लाइफ पार्टनर को प्रवाहित होने दें और सबसे बढ़कर हमारे अंदर मौजूद दिव्यता को प्रवाहित होने दें। दोस्तों, नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।